डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में ब्रूडी हैन यानी कि कुड़ुक मुर्गी के बारे में तमाम मालूमात फ़राहम की जाएंगी, जिसमें ये बताया जाएगा कि उसमें कुड़ुकपन कब आता है, ब्रूडीनेस की आदत वो कब अपनाती है, इस दौरान उसका बिहेवियर यानी कि बर्ताव किस तरह का होता है, एक आम मुर्गी की निस्बत कुड़ुक मुर्गी में क्या तब्दीलियाँ आती हैं, उस वक्त क्या होता है जब आप उसको ऐसे अंडों पे बिठाते हैं जो फर्टाइल ना हों, और जब फर्टाइल अंडों पे बिठाते हैं तब उसमें कौन सी तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं, और जब मुर्गी कुड़ुक होती है तो उसकी ज़िंदगी के साथ उसके साथ क्या बर्ताव होता है, लंबे अरसे तक अगर वो कुड़ुक रहेगी तो उस दौरान क्या तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं, जब हम उसका कुड़ुकपन ख़त्म करना चाहें यानी उसकी ब्रूडीनेस को ख़त्म करना चाहें उसके लिए क्या करना है, और अगर हमारी मुर्गी कुड़ुक ना हो रही हो तो उसके लिए हमने क्या करना है, खुराक कौन सी देनी है हमने, किस मौसम में मुर्गियाँ ज़्यादा कुड़ुक होती हैं, कौन सी दूसरी ऐसी नस्लें हैं जो कि साल में 2 से 3 मरतबा कुड़ुक होती है। जब भी आप मुर्गी को कुड़ुक पे बिठाते हैं या कुदरती तौर पे वो कुड़ुक होती है यानी कि वो ब्रूडी हैन बनती है, फिर उसके बाद जब चिक्स निकलते हैं तो उसमें से आप सेक्सिंग करते हैं। सेक्सिंग पे पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी, इस वीडियो में भी आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस पे हम परों की बुनियाद पे या वेंट की बुनियाद पे ये देखते हैं कि मुर्गी कौन सी है और मुर्गा कौन सा है। हमेशा सेहतमंद और हेल्दी चिक्स लेने के लिए हमें वो वाली मुर्गी कुड़ुक पे बिठानी पड़ती है या उसके नीचे हमें फर्टाइल अंडे रखने पड़ते हैं जो कि बिल्कुल सेहतमंद हो, जिसे किसी किस्म का आर्जा लाहक ना हो। तो याद रखें कि जब भी मुर्गी ब्रूडीनेस पे आती है, जब भी वो कुड़ुक होती है, तो जो चीज़ उसकी इस आदत को शुरू करती है, एक तो उसके हार्मोन्स होते हैं, दूसरा रोशनी का दौरानिया होता है यानी कि डे लाइट, और तीसरे नंबर पे कि आपके पास फर्टाइल एग्स अवेलेबल हैं या कि नहीं। अगर आप मुर्गी को ऐसे एग्स के ऊपर बिठाएंगे कि जिनमें से चूज़े नहीं निकल सकते तो इसका मुर्गी की सेहत के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है, जिसका मैं वीडियो के अंदर आगे चल के जिक्र करने वाला हूँ। मुर्गी का जो बिहेवियर होता है, उसका जो बर्ताव होता है, उसमें तब्दीली रोनुमा होना शुरू हो जाती है। जब भी मुर्गी कुड़ुक होती है तो उसकी अंदरूनी जबिल्लत का आगाज़ होता है, उसके हार्मोन्स एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं और उसे बताते हैं कि ये अंडों पे बैठने और चूज़े निकालने का वक्त है। ब्रूडी मुर्गी की हम आसानी शनाख्त कर सकते हैं। कुड़ुक मुर्गी जो होती है ये आम या दूसरी मुर्गियों की तरह एक्टिव यानी चुस्त या मुतजस्सिस नहीं रहती। वो एक नेस्ट या खुड्डे में डेरा डाल लेगी, चाहे वहाँ पे अंडे मौजूद हों या ना हों। जब हम उसे पकड़ने या हाथ लगाने की कोशिश करेंगे तो वो डिफेंसिव हो जाती है, अपना आप बचाव करना शुरू हो जाती है, मखसूस अक़साम की आवाज़ें निकालना शुरू कर देती है, हत्ता के बाज़ वो चूंच मारती है। और जब भी ये कुड़ुक मुर्गी अंडों पे बैठती है या उसके बाद जब वो चूज़े निकालती है तो उसके अंदर ये कुदरती अमल हो जाता है कि वो चूंच मारना शुरू कर देती है, अपने बच्चों की प्रोटेक्शन शुरू कर देती है। ये जो अतराफ़ में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वो छोटे छोटे से बॉक्सेस दिखा रहा हूँ कि जिसके अंदर मुर्गियों को हम कुड़ुक बिठाते हैं या छोटे छोटे टायर्स ले लेते हैं। ये भी एक कुड़ुक मुर्गी थी, कुछ ही दिन पहले इसने अपने चिक्स को हैच किया है। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी आप फर्टाइल अंडों पे अपनी मुर्गी को बिठाते हैं तो उसमें से जब वो चूज़े निकालती है तो चूज़े निकालने से पहले दर्जा हरारत और नमी जो होता है वो मुर्गी बहुत अच्छे तरीके से बरकरार करती है। 21वें दिन पे या 22वें दिन पे जाके उससे ये चिक्स निकलना शुरू हो जाते हैं। जब आप मुर्गी को उन अंडों पे बिठाएंगे जो फर्टाइल ना हों तो ये मुर्गी की सेहत पे बहुत बुरा असर डालते हैं, क्योंकि वो तब तक बैठी रहेगी जब तक चूज़ों की चूँ चूँ की आवाज़ ना सुनना शुरू हो जाए, और ये कुदरती अमल होता है इनहेंस के अंदर। और जब अंडों पे बैठती है तो उसकी एनर्जी खर्च होना शुरू हो जाती है, उसे अपनी सेहत का ध्यान नहीं रहता। और अगर आपने नीचे जो फर्टाइल अंडे रखे हुए हैं उनका अगर एग वेट पूरा नहीं है, वो बहुत वज़न में छोटे हैं, तो उस सूरत में वो वाले चिक्स हैच होते हैं कि जिनका अपना बॉडी वेट अच्छा नहीं होता, और फिर उनकी मोर्टेलिटीज़ होना शुरू हो जाती हैं, अर्ली चिक मोर्टेलिटीज़ का आगाज़ होने लग जाता है, और बाद में फिर आपको समझ चलती है कि हमारे साथ क्या सिलसिला एक्चुअली बर्ताव हुआ था। हमेशा चूज़ों की अच्छी क्वालिटी लेने के लिए आपने जो मुर्गी अंडों के ऊपर बिठाई हुई है, जो कुड़ुक मुर्गी है, उसे चिक स्टार्टर खुराक अगर हम दें जिसमें 18 से 20% प्रोटीन मौजूद हो, तो जो चिक्स की हेल्थ होती है वो बड़ी बेहतरीन निकलती है। इसमें जो फीमेल की रेशो होती है वो बहुत बेहतरीन रहती है। इसके अलावा हम कार्बोहाइड्रेट उस बर्ड को ऑफ़र करते हैं, साफ़ सुथरा पानी उसको ऑफ़र करते हैं। मेल और फीमेल को अलग करते वक्त हमने बिल्कुल ही एरर नहीं करना, सेक्स एरर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अपने पास वो बर्ड्स रखने हैं
या आपने सेल करने हैं तो मार्केट में अपना नाम बनाने के लिए आपको उनकी सेक्सिंग बहुत अच्छे तरीके से करनी पड़ती है। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी मुर्गी चिक्स निकाल लेती है तो चूज़े निकालने के बाद उसकी सेहत पहले जैसी नहीं होती। उसका एक तो वज़न कम हुआ होता है, दूसरा उसके परों में उस तरह से शाइन नहीं रहती। इसलिए अब उसकी एनर्जी को पूरा करने के लिए उसको आपने मतवाज़न ग़िज़ा देनी है, बैलेंस डाइट उसको ऑफ़र करनी है। क्योंकि जब वो अंडों के ऊपर बैठी होती है तो बहुत ज़्यादा इसकी एनर्जी लगती है, उसको अपनी सेहत का ध्यान नहीं होता। सिर्फ खाने पीने के लिए 1 या 2 मरतबा उठती है, परों में चमक भी कम हो जाती है। गर्म मौसम में इसके जिस्म में पानी की कमी होने लग जाती है, जिसे हम डिहाइड्रेशन का नाम देते हैं। इन अंडों पे बिठाना जो अंडे हैच ना हो सकें, इसके लिए बहुत बुरी बात होती है। और जब एक मुर्गी कुड़ुक होती है तो दूसरी मुर्गियां भी उसको देखते देखते उसके साथ ही कुड़ुक होना शुरू हो जाती हैं। यानी कि एक मुर्गी का कुड़ुक होना दूसरी मुर्गियों के लिए भी ब्रूडी होने के लिए मुतहर्रक होता है, और आपका सारा फ्लाक, आपकी सारी की सारी दूसरी मुर्गियां ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। ज़्यादातर मौसम बहार में आपकी मुर्गियां कुड़ुक होती हैं, ब्रूडी हैंस बनती हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत सी दूसरी नस्लें भी, जैसे कि कोचिन्स, बफ आर्पिंगटन, सिल्कीज़, ये साल में 2 से 3 मरतबा, बाज़ का 4 मरतबा ये कुड़ुक होने लग जाती हैं। तो हमेशा याद रखें कि बहुत ज़्यादा अरसे तक अगर मुर्गी कुड़ुक रहेगी तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होता। तो इस जो ब्रूडीनेस की हैबिट है, इसको आपने ब्रेक किस तरह से करना है कि आप एक छोटा सा ब्रेकर पेन बना लेते हैं। इस तरह का पेन बनाते हैं कि जिसके नीचे वायर लगी हो। यानी कि सबसे सिंपल तरीकाकार ये है कि जहाँ पे आपने उस मुर्गी को कुड़ुक बिठाया हुआ है, वहाँ पे वो जो नीचे वाली जगह है वहाँ पे आप बिछाली ना रहने दें। वहाँ पे जाली वगैरह मौजूद हो तो इससे उसका जो कुड़ुकपन है वो बहुत जल्दी ख़त्म होना शुरू हो जाता है। और वो जो बॉक्स बनाएंगे उसको आपने ज़मीन से कम अज़ कम 2 से 3 इंच ऊपर रखना है, ताकि नीचे से हवा गुजरती रहे। खुराक और पानी उसे देना है आपने, लेकिन नीचे बेडिंग नहीं होनी चाहिए। चाहे आप फर्टाइल अंडे मुर्गियों के नीचे रख के उनसे चिक्स निकलवाएं, या फिर आपने अलहदा से एक छोटा सा इनक्यूबेटर बनाया हो। घरेलू पैमाने पे ढेर सारे इनक्यूबेटर्स बनाने के वाले से मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, बहुत सारी मालूमात इस वाले से मैंने शेयर की हुई हैं। तो हमेशा आपने फर्टाइल अंडों की जो वहाँ पे रेशो रखनी है, वो आपने उस इनक्यूबेटर के हिसाब से रखनी है, उस फीमेल के हिसाब से रखनी है। जब पिपिंग का अमल स्टार्ट होता है, जब चूज़ा अंदर से चूंच मार के छिलके को तोड़ने की कोशिश करता है, तो उस दौरान पहले आपने कभी भी ये कोशिश नहीं करनी कि उस छिलके को तोड़ के उसमें से चूज़ा निकाला जाए, क्योंकि या तो उस अमल के दौरान वो मर जाएगा, या अगर आप उसे बाहर निकाल भी लेते हैं तो वो चूज़ा हेल्दी नहीं होगा, वो चूज़ा सेहतमंद नहीं होगा। चाहे ये इनक्यूबेटर में अंडा पड़ा हो या ब्रूडी हैन के नीचे पड़ा हो, दोनों सूरतों में आपने उसको तोड़ने की कोशिश नहीं करनी। बाज़ का मौजूदाती तौर पे ऐसा होता है कि आप उसे तोड़ के चिक को निकाल भी लेते हैं, चिक सर्वाइव भी कर जाता है, सेहत भी उसकी ठीक होती है, लेकिन बाद में जाके वो अच्छी किस्म की पट्ठी और अच्छी किस्म की अंडे देने वाली मुर्गी में कन्वर्ट नहीं होती, ना ही वो बेहतरीन किस्म का रोस्टर बनता है अगर वो चिक मेल है। तो हमेशा मुर्गियों को कुड़ुक होने के लिए एक बिल्कुल छोटी सी जगह चाहिए होती है, जिसमें अंधेरा हो, डार्कनेस हो, एक प्राइवेट एरिया चाहिए होता है। तो आप किसी भी जगह पे, कमरे के अंदर या शेड के अंदर, या जहाँ पे भी आपने वो मुर्गियाँ रखी हुई हैं, अगर आप वहाँ से रोशनी की शिद्दत को कम कर दें, वहाँ से खुड्डे आप उठा लें, तो उस सूरत में आस्ता आस्ता उसका जो कुड़ुकपन होता है मुर्गी का, वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। क्योंकि ऐसा करने से मुर्गियों के दिमाग को एक सिग्नल जाता है कि ये हैचिंग का वक्त नहीं है। आपने वो नेस्ट बाहर निकाल देनी है, वो खुड्डा बाहर निकाल देना है, या फिर आप ठंडे पानी का इस्तेमाल करेंगे या सादा पानी में उसकी चूंच को डिप करेंगे, या उसको मुकम्मल तौर पे नहलाने की कोशिश करेंगे। खुड्डे को आप या तो बाहर निकाल लेंगे या उसे बंद रखेंगे, पराली बाहर निकालेंगे, ठंडे पानी की बोतलें वहाँ पे साथ लटकाएंगे या किसी बर्तन में ठंडा पानी रखेंगे, या फिर आप वहाँ पे रोस्ट करने के लिए अंदर डंडे लगा लेंगे, या ठंडी सब्जियाँ, जमी हुई सब्जियाँ आप उसे ऑफ़र करेंगे। 21 दिनों तक ब्रूडी रहती है मुर्गी। अगर ज़्यादा रहे तो उसकी सेहत ख़राब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि इस दौरान बाज़ वो ऐसे भी करती है कि कम वज़न होने के साथ साथ वो उसके अपने पर भी गिरना शुरू हो जाते हैं। और वो पर इसलिए उतारती है क्योंकि उसके अंदर एक अच्छी माँ होती है, उसकी कोशिश होती है कि गर्माइश अच्छी तरह से अंडों तक जाए। मौसम बहार में ये ज़्यादातर बिहेवियर देखने को आता है। तो इसलिए हमेशा कोशिश कीजिएगा कि मुर्गी को उन्हीं अंडों पे बिठाया जाए जिसके बारे में आपको ये श्योरिटी है, इसके बारे में आप पूरी यकीन है कि इसके नीचे जो अंडे हैं उनमें फर्टाइल होने की जो रेशो है वो कम अज़ कम 95 से 100% के दरमियान में है। क्योंकि जितने ज़्यादा उन अंडों पे मुर्गी बैठेगी जो कि फर्टाइल नहीं है, उतना ज़्यादा वो मुर्गी कमज़ोर होती जाएगी, और अगली आने वाली ज़िंदगी में उसकी जो ब्रूडीनेस की जो हैबिट है, जो कुदरत की तरफ से जो अमल होता है, ये बहुत बुरी तरह
से मुतासर होता है और जो चिक क्वालिटी निकलती है वो भी अच्छी क्वालिटी नहीं निकलती। जो बाज़ औक़ात अगर आप उसे अगली मरतबा भी बिठाते हैं अंडों के ऊपर तो उसमें से जो चूज़े निकलेंगे उनकी क्वालिटी ठीक नहीं निकलती, क्योंकि ये एक नेचुरल अमल होता है, ये कुदरती अमल होता है। और जब भी कुदरती अमल को आप अपनी मिसमैनेजमेंट के ज़रिए या अपनी ख़राब मैनेजमेंट, ख़राब देखभाल के ज़रिए से चलाने की कोशिश करते हैं तो मुर्गियों के जो बिहेवियर होता है, उनका जो बर्ताव होता है, उसमें तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं। और इसी मुर्गी का ये जो कुड़कपन है, ये जो ब्रूडीनेस की आदत हैं, ये आस्ता-आस्ता से ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं और आपको वो वाले रिज़ल्ट्स नहीं मिलते। तो यही मेरी वीडियो में कोशिश थी कि मैं आपको बता सकूं कि मुर्गी को आपने कुड़ुक कैसे करना है और जो कुड़ुक ना हो उसका कुड़ुकपन ख़त्म कैसे करना है। आपने जैसे कुड़ुकपन ख़त्म करते हैं वैसे ही उसे कुड़ुक करने का प्रोसेस होता है। फ़ी अमान अल्लाह।